बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत से पोर्टल्स पे आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। सेहत ज़िंदगी है, ज़िंदगी सेहत है। महकमा सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक फ़र्ज़शनास ऑफिसर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ज़हीर इकबाल मेरे मेहमान हैं। ज़हीर साहब, आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम्स भी लोगों ने बड़े शौक़ से देखे, बहुत से कमेंट्स भी आए, क्वेश्चंस भी आए, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। आजकल आप बता रहे थे कि आप ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड मेडिसन बज़ाहिर रजिस्टर्ड शो करके बेची जा रही हैं, और एक आम सारफ, एक गरीब आदमी, एक कस्टमर जो कि अपनी सेहत के लिए, अपने किसी प्यारे की सेहत के लिए बीमारी के दौरान जाता है डॉक्टर साहिबान के पास, उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। मैं चाहूँगा ज़रा पब्लिक को इस बारे में आप आगाही फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनेद भाई, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा की तरह बड़े अहम टॉपिक पे बात करते हैं और आपने आज मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने, डायरेक्टर जनरल हेल्थ साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, और हमारे DHO साहब ने, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट, और ये गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम इस बात के लिए कोशिश हैं कि मरीज़ों को सस्ती, मयारी और अच्छी अद्वियात जो है ना उनको दी जाएँ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ कंपनियां, बाज़ ऐसे अदारे हैं जो यहाँ पे ऐसी दवाइयाँ मरीज़ों को दे रहे हैं जिनका मतबादल जो है रजिस्टर मौजूद है, दवाइयाँ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ये आप कोई भी जो कंज्यूमर आइटम है, फॉर एग्जांपल ये पोल्ट्री का जो है ना जो मीट है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर वो 500 का है तो 510 का कोई ना सेल करे, ताकि कंज्यूमर के राइट्स उससे मुतासर ना हो। इसी तरह अगर जो है मेडिसिन के अंदर एक अगर रजिस्टर्ड मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन 200 रुपये की अवेलेबल है, उसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक भी हो सकती है, उसमें कोई मल्टीविटामिन भी हो सकती है, उसमें कफ सिरप भी है, तो वो मेडिसिन कम से कम अगर 200 की हम उससे कम नहीं करवा सकते तो वो कम से कम 1500 की पेशेंट को नहीं मिलनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और साथ उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं कि ऐसी दवाई ना ही मार्केट में आए, ना ही लिखी जाए। लेकिन यहाँ पे कोई लीगल एक थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि जो मेडिसिन फूड सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रास्यूटिकल में जो मशहूर है, पाकिस्तान में इनको एक इजाज़त दी गई थी कि ये एज ए फूड सप्लीमेंट रजिस्टर करें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फूड सप्लीमेंट से हट के उन्होंने एलोपैथिक की जगह उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जगह ले ली है। तो यही बात आप भी, आपके आने से पहले भी हमारी डॉक्टर साहब से आपकी मौजूदगी में यहाँ से उनसे मीटिंग हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें बड़ा तावन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है, हमारे डॉक्टर्स को इसका पता नहीं है, और हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे जितने भी HODs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि बहुत अच्छी मेडिसिन लिखी जाती है। और उनकी मैं अक्सर उनसे हम बात करते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, PGs हैं, वो उनकी कॉपी करते हैं उन बड़ों की। यूरोप में कहते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए पीस ऑफ बाइबल। हम उसको इतना दर्जा तो नहीं दे सकते, कुरान का पीस तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मुकद्दस डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर उसमें मरीज़ की सेहत, डॉक्टर की सारी क्वालिफिकेशन सारी उसके अंदर सिमटी होती है, और उसमें ये होता है कि डॉक्टर मरीज़ की डायग्नोसिस करके उसको मुनासिब कीमत पर अच्छी से अच्छी दवाई दीजिए, और यही हमारी कोशिश है। इसके लिए जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, हम सब से मिल के, हम कंपनियों से मिल के, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल के, प्रिस्क्राइबर से मिल के हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें ज़हीर इकबाल साहब, चूँकि आपका तरक्की याफ्ता दुनिया का एक नादर एक्सपीरियंस भी है, कनाडा का, यूरोपियन कंट्रीज़ को आपने देखा हुआ है, पूरी दुनिया में आपका आना जाना रहा हमेशा। वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि OTC ड्रग को कोई डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दे? मैं चाहता हूँ तकाबली जायज़ा भी पब्लिक को पता लग जाए। जुनैद भाई, वहाँ पे जो मेडिसिन है, अब मैं आपको कनाडा की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर ड्रग्स की कैटेगरीज हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, अनस्केड्यूल, फिर नारकोटिक्स की इसी तरह कैटेगरीज आ जाती हैं। जो स्केड्यूल 1 मेडिसिन होती हैं वो टोटली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं, हार्ट की हैं, बहुत लंबी रेंज है। इसके अलावा जो स्केड्यूल 2 मेडिसिन है, जिस तरह ये लैक्टोलोज है, जिस तरह ये आयरन है, इस तरह की जो ये स्कैबीज़ की जो हैं, ये दवाइयाँ स्केड्यूल 2 में होती हैं। ये दवाइयाँ फार्मासिस्ट की होती है डिस्क्रिप्शन, जो फार्मेसी वाला बंदा दे सकता है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं जो स्केड्यूल 3 हैं, वो बिहाइंड द काउंटर होती हैं, वो भी ऑन रिकमेंडेशन और पेशेंट के रिकॉर्ड में वो मेडिसिन एंटर होती हैं। कुछ अनस्केड्यूल मेडिसिन होती हैं, वरना वहाँ अगर आप चले जाएँ, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएँ, गैस स्टेशन पे चले जाएँ, तो कुछ 13-14 ड्रग्स की वो लिस्ट है, जिस तरह एंटी एसिड्स हैं, कुछ पेन किलर हैं, इस तरह की दवाइयाँ, कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ से मिल सकती हैं। और जो नारकोटिक्स हैं वो तो सोचें भी ना कि एक गोली भी कोई पेशेंट बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि अगर एक कंपनी ने 1000 मेडिसिन अगर एक गोली बनाई है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन की बनाई है, तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम है कि वो ट्रेस कर सकती है कि ये गोली किस किस पेशेंट ने खाई है। यहीं से एक सवाल जनरेट होता है,
आपके यहाँ पे तशरीफ़ आवरी से कबल भी, उससे भी बहुत पहले पूरे आज़ाद कश्मीर में एक जो इंतहाई खौफनाक किस्म की अफरियत लोगों को टकरी हुई थी। ये जो आपने बताया मंशियात से मुतल्लिका जो मसला है, तो हम देखते हैं कि इसमें मार्फिन डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारी इसमें आगे क्लासेस हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप प्रोफेशनल शख्सियत हैं, तो वो यहाँ पे बिक रही थी। उस हवाले से आपने बड़ा क्रैकडाउन किया था, क्या उसका कोई मुस्बत नतीजा निकला? जी जनाब भाई, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ये जितनी नारकोटिक्स का मिस यूज़ है, चंद अरसा कुछ अर्सा पहले, बल्कि हमने मीरपुर में भी उनको जो भी जमादारान थे उनको साथ लेके हमने उनके खिलाफ एक्शन किया। कुछ तो एक दो माह पहले डडियाल में आपने सुना होगा कि एक जवान बंदे की डेथ गंदगी के ढेर पे उसकी मिली और उसके पास से वो नारकोटिक्स मेडिसिन मिली। अब इन मेडिसिन का जो कितना इसका ड्रास्टिक इफेक्ट है, ख़तरनाक, वो उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछें कि जो बच्चा इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से वो हुआ है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, हमने उनको पाबंद किया है कि ये दवाइयाँ ऐसी बिल्कुल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दीजिए, और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी 2 हफ्ते से पुरानी ना हो। बाज़ लोग उसमें रीफिल होता है कि ये बार बार लिखें, वो दोबारा जाके डॉक्टर से जाके लिखवाएं और जो उसको उनको फिर दी जाए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें आई बेहतरी आई है। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमने उनको भी पाबंद किया है कि आप गाँव में जो जो छोटे छोटे स्टोर हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पे ये दवाइयाँ ना दें। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्योंकि इनके लिए लाइसेंस नंबर 11 चाहिए होता है, हमारे पास उतने लाइसेंस नंबर 11 नहीं है अभी तक। तो फिर हमने कुछ कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़, ज़रा लोगों को हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जो लोगों से अब जिस बंदे को एक नींद की गोली की ज़रूरत है, एक गांव के अंदर रहता है, उसके लिए तो वो सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अब हम उसके अगर उसके लिए बंद करवा देंगे तो ये महिला उसके साथ ज़्यादती होगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एरिया के जो स्टोर्स हैं जिनकी अच्छी रिप्यूट है, या जहाँ पर जो फार्मासिस्ट है, या जहाँ पर कोई पुराना क्वालिफाइड पर्सन है, हम उनको कहते हैं कि एक डब्बी लॉकर के अंदर सेफ में रखो और इसका बाकायदा उसका नोट करो कि हम ये दवाई किसको दे रहे हैं। जी हाँ, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी उसमें आ रही है। और मज़ीद जहाँ जहाँ पे अभी लूप होल्स हैं, हम उनको देख रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिए कोशिश हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं तमाम जो देखने वाले हैं, तमाम अहबाब, उनको ये बताता जाऊँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान साहब ने एक इनकी वफ़द के साथ मीटिंग उनके साथ हुई, और वो इस हवाले से, अद्वियात के हवाले से, मेयार के हवाले से, पब्लिक की सेहत के हवाले से बहुत ही शदीद कंसर्न का इजहार भी कर चुके हैं और ज़ीरो टॉलरेंस का इनको इंदिया भी दे चुके हैं। ऐसे ही है ज़हीर साहब? जी जुनैद भाई, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। तो चीफ साहब ने माशाल्लाह उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो डेफिनेटली पब्लिक वेलफेयर की है। और उन्होंने प्राइवेट लैब्स के वाले से, मेडिसिन के वाले से, अतायत, जितने भी ये इंसानी सेहत के वाले से जितने तल्लक हैं, उन्होंने इस पर बड़े अपने खदशात का इज़हार किया और जो जो काम करें उनको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा ये जो जिस शोबे में जो जो कमियाँ हैं, या कोई लॉ की वजह से, प्रॉपर लेजिस्लेशन की वजह से जो चीज़ें नहीं हो रही, तो वो हमारी भरपूर वो नुमाइंदत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह भी आप देखें कि कोई चीज़, कोई माफिया, कोई इस तरह का सरगर्म है जो जिसके लिए अदलिया की या इंतजामिया की या उसकी ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह हमें उनकी पूरी सरपरस्ती हासिल है। तो कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत साहब, वो भी ज़ाहिर है कि आपकी वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, आप उनको ब्रीफिंग्स भी देते हैं, उनकी और पुलिस की भी आपको मुकम्मल मदद हासिल है? जी बिल्कुल। कमिश्नर साहब, आपको पता है कि वो डिवीजन के हेड हैं, उनकी भी ये बड़ी, ना सिर्फ मेडिसिन के हवाले से, बल्कि उनका भी बड़ा अच्छा विजन है। हमने बड़ा अच्छा, मैंने कोटली भी हमने उनके साथ काम किया। तो उन्होंने जितने भी हेल्थ के जो हैं शोबे हैं, उनको जिस तरह ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, मेडिसिन के हवाले से हैं, हमारे डेंटल क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, सब के हवाले से उन्होंने भरपूर उनकी मामलत हासिल है। और हम जो भी कार्रवाई करते हैं उनके साथ मिल के करते हैं, और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि उनसे आपको बेहतरी के असरात आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि मीरपुर एक ऐसा पॉइंट है पूरे आज़ाद कश्मीर का, सबसे ज़्यादा ये बिज़ी शहर भी है, और उसके साथ इसे बिज़नेस हब भी कहा जाता है। आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस इलाके से हैं। साथ ही भिंबर में भी आप डिप्टी ड्रग कंट्रोलर रह चुके हैं, वहाँ से चौधरी अनवारुल हक साहब उनका ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है उनका भी यहाँ पे घर वगैरह मौजूद हैं। वैसे तो पूरा कश्मीर एक है। कर्नल वकार नूर साहब का, ये आपकी बैक जो गली है दफ्तर की, उधर उनका घर है, सीनियर मोस्ट वज़ीर। डॉक्टर फारूक नूर साहब का भी ये पिछली गली में उनका भी घर है, जो कि डीजी हेल्थ हैं। तो प्रेशर मेरा ख्याल है आप पे काफ़ी ज़्यादा होता होगा ज़हीर साहब?
नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का प्रेशर है। जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सारे इनकी जो है ना मकसद एक है कि पब्लिक जो है ना, पब्लिक की सेफ्टी और उनको जो है ना क्वालिटी, और आगे हम जो बैठे हुए हैं इम्प्लीमेंट ज़रा हमने करना है। तो इनमें से कभी भी किसी ने मेरे ख्याल में मेरे इस टेन्योर में कभी किसी ने गलत सिफारिश नहीं की, कभी किसी ने पॉजिटिव उन्होंने अप्रोच की है। और उन्होंने हमें जो है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है कि यहाँ तक ज़रा हमारा एक सियासी कल्चर है, लोग आते हैं, फ़ोन करवाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन वो जिस तरह लोग करते भी हैं काल में, लेकिन वो हमें कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई इलीगल चीज़ हो। तो गलत सच्ची बात है कि अगर हम बैठ के वो पसंद नापसंद का चक्कर, बात लोग कहते हैं जी हमें समटाइम पता भी नहीं होता कि ये बंदा किस पार्टी का है, अपोजिशन का हो गया। आज बल्कि एक मुझे डडियाल से गिला आया जी कि आपने नून लीग के लोगों को टारगेट किया हुआ है, फलां को नहीं। कि हमें बिलीव करें, बिल्कुल पता नहीं था। जो मैंने 4-5 लोग लास्ट वीक मैंने वहाँ पे पकड़े कि इनमें से किसका तल्लक किस पार्टी से। और जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर अपने काम के, अपने मायार के ये छोटे छोटे पैमाने ना रखें कि ये बंदा फलां बरादरी का है, फलां पार्टी का है। अगर हम लोग इस तरह काम करेंगे तो मेरे ख्याल में अल्लाह की मदद भी हमारे साथ नहीं होगी, और हम अपने आप को बहुत छोटा कर रहे हैं। तो अपना विजन बड़ा रखें, अपना मकसद बड़ा रखें। और अगर कोई चीज़ें बाज़ का सम टाइम हम नहीं चाहते, मैं नहीं कह रहा कि हर चीज़ आइडियल है डिस्ट्रिक्ट में, बेशुमार कमियाँ मौजूद हैं, कोताहियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमने ग्लास को कितना भरा हुआ है, ऊपर से कितना खाली है, उसको हमने भरने की जो है ना कोशिश करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा, आप DHQ में देखें कि हमारे बाद साफ़ी भाई जो हैं वो ये खबर लगा देते हैं कि जी यहाँ पे चादर गंदी थी, तकिया नहीं था। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पर डेली 60 सर्जरियाँ हो रही हैं, 200-300 मरीज़ दाखिल है, एमरजेंसी में डेली कितने पेशेंट आए हैं, एक सर्जन ने OPD में 100 पेशेंट देखा है। ये पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। अगर कोई शाम को कोई जाके घंटे 2 घंटे प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो ये मेरे ख्याल में ये उसका हक है, राइट है। एक चीज़ मुझे बताएंगे, आपने जैसा कि बताया कि अतायत पे आप बड़ा आपने चेक रखा हुआ है, इसी तरीके से आपने बताया कि डेंटिस्ट्री के हवाले से आप काम कर रहे हैं कि लोगों को स्टेरलाइज्ड किस्म की चीज़ें मिलें, वहाँ पे उनकी सेहत को ख़तरा ना हो। माजी में आपसे पहले, इन जनरल बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में और मीरपुर में भी शायद ये होता था कि डेंटल सर्जन नहीं है बंदा, डेंटल टेक्नीशियन है, या डेंटल टेक्नीशियन भी नहीं है, एक डेंटल टेक्नीशियन के साथ काम करने का वसी तजुर्बा है बंदे का, और वो बंदा यहाँ पे डेंटल क्लिनिक सो कॉल्ड खोल के बैठा हुआ है और लोगों को आगे वो बीमारियाँ भी डिसेमिनेट कर रहा है, हेपेटाइटिस भी फैला रहा है, एड्स का ख़तरा भी है। अब आपने कोई चेक रखा है इस पर? जनरली यहाँ पे हमने जो आते ही जितने हमारे मेडिकल स्टोर्स वाले थे, डेंटिस्ट्री वाले थे, पोल्ट्री वाले थे, इवन हमने लाइफ स्टॉक वालों से मिलके ये लास्ट वीक हमने एक यहाँ पे वर्कशॉप्स कराई हैं। उन सबको हमारा जो बताने का मकसद है कि ये चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता कि हर जगह डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं, हर जगह जो है ना वो क्वालिफाइड लोग भी नहीं हैं। आज भी हमारी कोशिश के बावजूद भी अभी तक हर जगह हम उनको नहीं जो है प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आप बताता हूँ कि हमारा ये जातलां का ये जो हमारा नीचे बेल्ट है, इसमें कोई भी डेंटल सर्जन इस वक्त नहीं है। तो जो अच्छे टेक्नीशियन है वो अपनी खिदमत दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि अपने स्कोप, अपनी लिमिट को क्रॉस ना करो। जितना आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट एड तक, अगर एक डेंटल टेक्नीशियन सर्जरी शुरू कर देगा, वो RCT शुरू कर देगा, ये इलीगल है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े सेटअप थे वहाँ पे हमने डेंटल सर्जन बैठाए। मीरपुर के शहर के अंदर आप देख लें, जहाँ पे आप मियां मोहम्मद रोड पे देखें, मैं नाम नहीं किसी को लूँगा, आप जितने बड़े सेटअप हैं वहाँ पे हमने डेंटल सर्जन बैठवाए हैं। और उसके साथ साथ हमने उनको स्टेलाइजेशन का प्रॉपर जो है तरीकाकार है उसकी भी हमने उनको ट्रेनिंग करवाई, और माशाल्लाह लोग कर रहे हैं। एक अभी तक कमज़ोरी है कि जो स्क्रीनिंग का सिस्टम हमारा अभी तक नहीं बेहतर हो सका। मेरी ख्वाहिश है कि जो भी पेशेंट डेंटल क्लिनिक पे आता है, डेंटल किसी टेक्नीशियन के पास जाता है, कम से कम उसका पहले स्क्रीनिंग होना चाहिए कि हेपेटाइटिस B/C पॉजिटिव तो नहीं है। कि अगर वो B/C पॉजिटिव है तो उसको अलग से चेयर होनी चाहिए। अब जी बिल्कुल किए हैं। और समटाइम हमने जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, हमने उनको भी ट्रेनिंग दी है कि आप लोग वो लोग, उन्होंने कोई लैब टेक्नीशियन का जो है ना कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी हमने उनको भी इजाज़त दी है कि आप लैब मेथड्स, आप वो किट मेथड से आप इनका टेस्ट करें, और जो पॉजिटिव हैं, B पॉजिटिव हैं, C पॉजिटिव हैं, उनको आप प्रॉपर सेंटर पे रेफ़र करें। और जिस सेंटर पे आप काम कर रहे हैं उसको, बाकी जो मरीज़ आने वाले हैं जो पॉजिटिव नहीं है, उनको कम उनको उससे बचाएं, ताकि बीमारी जो है ना जिस तरह ये फैल रही है। और सच्ची बात है कि पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस B/C की रेशो बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। अच्छा, आखिरी सवाल जनाब ज़हीर साहब, इंतहाई अहम सवाल है। आपने बड़ी तशवीश का इजहार किया था, इस पे बहुत से सवालात आए पिछले इंटरव्यू पे, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आपने स्किन के रिलेटेड जो मसाइल थे, आपने बताया था कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ पोर्टल्स पे वो लोग अपनी मशहूरी कर रहे होते हैं, और लोग बारों बार अब वो कोरियर के ज़रिए ऑर्डर मंगवा लेते हैं, और स्किन के इंतहाई भयानक मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं चाहूँगा इस हवाले से आपका कानून पब्लिक को क्या एजुकेट करेंगे?
इन्हें भी बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, खूबसूरत नज़र आना हर बंदे की ख्वाहिश है, आपकी भी होगी। लेकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारे टीनेजर हैं, समटाइम वो इस तरह के इश्तिहारात वगैरह देख के इंटरनेट पे, फेसबुक पे वो ऑर्डर कर देते हैं। उन मेडिसिन जो इस्तेमाल उन्होंने की हैं उसके बड़े भयानक नतीजे जो हैं। मेरे पास केस आए हैं कि उसने, किसी बच्ची ने बाल सीधे करने के लिए क्रीम लगाई है, सारे बाल ही उतर गए। तो अब हम जो चीज़ इंटरनेट के ज़रिए आई है, जिसका कोई पता ही नहीं है, कोई बिल वारंटी नहीं है, उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंट किस तरह कार्रवाई करेगा? तो मैं सबसे पहले, जो लोग किसी किस्म की भी दवाई, देखें हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारे यहाँ पे स्किन से लेके हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप, मेरे तमाम लोगों से कहूँगा कि आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, उनको दाव पे ना लगाएं। और ये इंटरनेट के ज़रिए जो दवाइयाँ, उनकी कोई कोई क्वालिटी नहीं है, उन पर ना करें। दूसरे नंबर पे बाज़ लोग ये जो क्रीम्स हैं, रंग गोरा करने के लिए स्टेरॉइड क्रीम है जो है यूज़ करा रहे हैं, यूज़ करते हैं सर पे विदाउट एनी रिकमेंडेशन, चेहरे पर लगाते हैं, ये बिल्कुल ना लगाएं। और इसके साथ साथ हमारा ये जो है ब्यूटी पार्लर का शोबा है, उसका बाकायदा उनको लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे से ये ब्यूटी पार्लर्स में ये जो लोगों ने लेज़र सर्जरी और ये फलान जो है शुरू कर दिया है, हमने कुछ को न बंद भी किया है। तो ये चीज़ जो है ये इनके पास ना जाएं, प्रॉपर सर्जरी किसी आप उनके डॉक्टर्स के पास जाएं। यहाँ पे हमारे मीरपुर में बहुत, हमारे 4-5 हमारे पास यहाँ पे वेल नोन किस्म के स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनसे आप तजवीज़ करवाएं। अगर किसी को वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो फिर प्रॉपर तरीके से उनसे उसका इलाज करवाएं, ना कि आप ब्यूटी पार्लर को जाके उनको आप क्लिनिक समझ के उनसे जाके इलाज करवाएं। और उससे बेशुमार जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, और हमने उनको भी वार्न कर रहे हैं। कुछ हमने शहर में बंद भी करवाएं और मज़ीद जो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। ये पीएमडीसी की एक रेगुलेशन मौजूद है कि एस्थेटिक क्लिनिक के साथ के साथ डॉक्टर्स, और वो उनके लिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो होनी चाहिए, और वो हमारे पास जमा करवाएं जो लोग क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ से ही डीएचओ ऑफिस से ही ये ब्यूटी पार्लर के लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं, और जो है ना क्लिनिक के लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। वो डीएचओ साहब के पास आए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, हम उसको देखेंगे चीज़ों को। उन जी डॉक्टर फिदा साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। और जो चीज़ जो बंदा जिस चीज़ का एलिजिबल है, अथराइज है, हम उसमें बिल्कुल उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो जिसका एल नहीं है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको वार्न भी कर रहे हैं, और बाज़ पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी, आज के इस इंफॉर्मेटिव शो से मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा। ज़हीर साहब एक रिफाइंड ऑफिसर हैं और पब्लिक की बेहतरी चाहते हैं। आपके जहन में जितने भी सवालात हैं आप भेजिए, मैं ज़हीर साहब को इनके कीमती वक्त में से कुछ वक्त की इस्तदा करके पब्लिक बेनिफिट के लिए इनको ज़हमत देता रहूँगा। आइए मिलजुल के एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने की कोशिश करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।